Hello everyone, I welcome all of you. Today we will learn about the evolution of seed. Evolution of seed से मुराद है कि जो सीड है किस तरीके से बने हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि सीड क्या है. सीड है, सीड की डेफिनेशन ये होगी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और रिपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड. आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर ओवरी होती है और ओवरी के अंदर होते हैं क्या, ओव्यूल्स. ठीक है, जब ये ओव्यूल्स मैच्योर होंगे, दीज ओव्यूल्स जब ये मैच्योर होंगे तो ये बनाएंगे सीड. तो अब हम बात करेंगे कि ये सीड किस तरीके से बने हैं. ये जो सीड आज आपको नज़र आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो आपको सीड नज़र आ रहे हैं, इनकी इवोल्यूशन कैसे हुई है, इसका मतलब ये किस तरीके से बने हैं. तो पहले बात करते हैं कि जो सीड है, सीड की कितनी काइंड्स हैं. सीड की 2 काइंड्स हैं. ठीक है, सीड की 2 अकसाम हैं. एक है मोनोकोटिलिडन्स. मोनो मीन्स सिंगल. ये वो सीड होते हैं इनमें एक ही कोटिलिडन्स होती है. ये 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते, इनको मोनोकोटिलिडन्स सीड कहते हैं. जैसे जो है बाजरा हो गया, गंदम हो गया, उसके बीज को आप तोड़ेंगे तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा. और जो सेकंड है डाइकोटिलिडन्स. डाई मीन्स 2. ये वो बीज हैं जो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं. जैसे चने का बीज है, उसको आप अगर 2 हिस्सों में तकसीम करोगे तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा. तो ऐसे बीज को हम क्या कहेंगे, डाइकोटिलिडन्स कहेंगे. अब बात करते हैं कि जो एवोल्यूशन है सीड की वो किस तरीके से हुई है. हमने देखा था कि लाइकोप्सीडा को जो सेलेजिनिला प्लांट्स था, सेलेजिनिला प्लांट्स में क्या थे, 2 किस्म के स्पोर्स थे. तो उसमें क्या था, हेट्रोस्पोरी थी. तो ये साइंटिस्ट का मानना है कि जो सेलेजिनिला में 2 किस्म के स्पोर थे, जिसको कि एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर था. तो जब 2 किस्म के स्पोर्स होंगे और वो दोनों अलग जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इन 2 किस्म के स्पोर्स को हम कहेंगे हेट्रोस्पोरी. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी जो एक क्लू है कि जो ओरिजिन है सीड की इस तरीके से हुई है. जो ओरिजिन सीड की हुई है किस वजह से, ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी की वजह से. अब हेट्रोस्पोरी क्या है कि इसमें एक लार्ज स्पोर्स बनते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें स्पोर्स बनते हैं. ठीक है, और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सीड बनना शुरू हो गए थे. अब लोअर प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें 2 किस्म के स्पोर बनते हैं. एक को कहते हैं मेगा स्पोर और दूसरे को कहते हैं माइक्रो स्पोर. ठीक है, मेगा स्पोर मेगा स्पोरेंजियम में बनते हैं. तो ये मेगा स्पोरेंजियम हो गई, क्योंकि ये लार्ज इन साइज है तो इसकी स्पोरेंजियम भी बड़ी होगी. ये जो माइक्रो है ये माइक्रो स्पोरेंजियम में बनेंगे, क्योंकि इनकी साइज भी छोटी है. ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होके बनाएंगे क्या, मेल गेमिटोफाइट ये बनाएंगे. और जो ये लार्ज हैं ये बनाएंगे फीमेल गेमिटोफाइट. ये फीमेल की निशानी है और ये मेल की निशानी है. ठीक है, तो ये मेल माइक्रो जो स्पोर है वो मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे और जो मेगा स्पोर है वो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे. सही है. और होमोस्पोरी में जो लाइकोपोडियम प्लांट्स था उसमें एक ही किस्म का स्पोर बन रहा था. इसका मतलब कि उसमें एक ही गेमिटोफाइट बनेगा, उस एक ही गेमिटोफाइट में दोनों मेल और फीमेल होंगे. मगर इनके 2 मुख्तलिफ प्लांट्स बनेंगे, मेल अलग बनेगा और फीमेल जो प्लांट है वो अलग बनेगा. अब देखें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिटेंशन ऑफ मेच्योर मेगा स्पोर इन स्पोंजियम. ये जो स्पोंजियम है मेगा स्पोरेंजियम, इसमें जो मेगा स्पोर है यहीं पे रहता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलता. तो ये एक भी एवोल्यूशन की वजह है कि जो मेगा स्पोर है वो वहीं पे रह जाता है और यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद जो है एक नया प्लांट बन जाता है. तो एक ये भी वजह है. डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्स. जो इंटीग्यूमेंट्स को आप देखेंगे कि कार्बोनिफेरस अगर पीरियड की आप बात करेंगे तो उसमें क्या था कि जो ये मेगा स्पोर है, मेगा स्पोरेंजियम के बाहर आउट ग्रोथ थी. ठीक है, ये आपको आउट ग्रोथ नज़र आ रही है. जैसे टाइम गुजरता गया तो ये आउट ग्रोथ आपस में फ्यूज़ होती गई.
ये आउटग्रोथ आपस में ये देखें फ्यूज़ होना शुरू हो गई और आखिर में ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ही फ्यूज़ हो गई। और ये जो मेगा स्पोंजियम है, ये आपको अंदर जो ये मेगा स्पोंजियम नज़र आ रहा है, मेगा स्पोर जो नज़र आ रहा है, इसके बाहर कवरिंग हो गई, इसको एनवलप भी कहते हैं, या इसको आप इंटीग्यूमेंट कह लें। तो इस तरीके से इंटीग्यूमेंट्स की भी ओरिजिन हो गई। अब देखिए इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या है, एक तो ये मेगा स्पोर की प्रोटेक्शन कर रहा है, और दूसरा अगर इमेच्योर सीड की स्टडी की जाए तो इमेच्योर सीड की स्टडी से ये पता चलता है कि ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं जो कि मेगा स्पोर के बाहर हैं, ये फूड सप्लाई भी कहते हैं। एक काम इसका प्रोटेक्शन है, दूसरा काम इसका है क्या, फूड सप्लाई। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ सीड कैसे हुई। 3 स्टेप में इवोल्यूशन ऑफ सीड हुई। पहली, ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी 2 मुख्तलिफ किस्म के स्पोर का बनना जो है एक स्टेप है सीड बनने का। रिटेंशन ऑफ मेच्योर मेगास्पोर इन स्पोरेंजियम में मेगास्पोर का वहीं पे रहना, बाहर नहीं निकलना, पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहना, ये एक स्टेप है अपना सीड के बनने का। और जो लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, जो मेगास्पोर है उसके बाहर कवरिंग हो गई कि वो प्रोटेक्ट कर सके और फूड सप्लाई भी कर सके। थैंक यू सो मच।